पुरानी हवेली का बुलावा। आर्यन एक फोटोग्राफर था जिससे पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। एक शाम वो शहर से दूर एक ऐसी हवेली के सामने खड़ा था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा भी बोलने लगता है। आर्यन ने इन बातों को अंधविश्वास माना और अपना कैमरा लेकर अंदर चला गया। अजीब हलचल। जैसे ही उसने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। आर्यन ने सीढ़ियों के पास खड़े होकर एक फोटो खींची। फ्लैश की रोशनी में उसे ऊपर की मंजिल पर कोई परछाई दिखाई दी। उसने सोचा शायद कोई चमगादड़ होगा। वो ऊपर गया लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक कमरे से पायल की खनक सुनाई दी। वो कमरा और आईना। आर्यन उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना लगा था। आर्यन ने जैसे ही आईने की तरफ अपना कैमरा घुमाया, उसके पैर जम गए। कैमरे की स्क्रीन पर उसे अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दे रही थी जिसने लाल जोड़ा पहना था। लेकिन जब उसने असलियत में पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। खौफनाक अंत। डर के मारे आर्यन भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कमरे का दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ दीवारें थीं। उसने फिर से आईने की ओर देखा। इस बार वो औरत आईने के अंदर नहीं, बल्कि आईने से बाहर अपना हाथ निकाल रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, बहुत दिनों बाद कोई मेरा अक्स रिफ्लेक्शन बनने आया है। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर आर्यन का कैमरा मिला। जब उन्होंने आखिरी फोटो देखी तो उसमें आर्यन आईने के अंदर खड़ा मदद के लिए चिल्ला रहा था और कमरे में एक लाल जोड़े वाली औरत कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पुरानी हवेली का बुलावा, भाग 2, अक्स का रहस्य। गांव वालों ने आर्यन का कैमरा तो ढूंढ लिया था, लेकिन पुलिस को हवेली के अंदर आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन के छोटे भाई कबीर को यकीन नहीं था कि उसका भाई बस यूं ही गायब हो सकता है। वो खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अतीन्द्रिय अन्वेषक था और अपने भाई को खोजने के लिए उसी हवेली पहुंच गया। हवेली में वापसी। कबीर अपने साथ कुछ आधुनिक उपकरण लेकर आया था। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसके ईएमएफ मीटर की रीडिंग आसमान छूने लगी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। वो सीधा उसी ऊपर वाले कमरे में पहुंचा जहां आर्यन का कैमरा मिला था। वहां वो विशाल आईना अब भी दीवार पर टंगा था, लेकिन अब उस पर एक धुंधली परत जमी थी। आईने के पार का मंजर। कबीर ने एक विशेष टॉर्च जलाई जिसकी रोशनी आईने के आर पार देख सकती थी। जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी, कबीर की चीख निकल गई। आईने के अंदर का कमरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन वहां सब कुछ उल्टा, मिरर इमेज था। वहां आर्यन बैठा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो आईने की दीवार को पीट रहा था, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन के पीछे वही लाल जोड़े वाली औरत खड़ी थी, जो धीरे धीरे आर्यन के गले की तरफ अपने लंबे नाखून बढ़ा रही थी। सौदेबाजी। कबीर ने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए? अचानक आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और उस औरत की डरावनी आवाज गूंजी। एक अक्स को आजाद करने के लिए दूसरे अक्स की बलि देनी होती है। क्या तुम अपने भाई की जगह यहाँ रहने के लिए तैयार हो? कबीर जानता था कि अगर उसने हाँ कहा तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसने तुरंत अपना दिमाग चलाया और एक प्राचीन मंत्र पढ़ते हुए आईने के चारों कोनों पर नमक और लोहे की कीलें ठोकनी शुरू कर दी। एक भयानक मोड़। जैसे ही आखिरी कील ठुकी, आईने में एक जोरदार दरार पड़ी। एक धमाके के साथ आर्यन आईने से बाहर गिर पड़ा। कबीर ने उसे उठाया और हवेली से बाहर की तरफ भागा। पीछे से उस औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं, तुमने दरवाजा तोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ आईने तक सीमित नहीं हूं। अधूरा अंत। दोनों भाई जान बचाकर अपनी कार तक पहुंचे। आर्यन पूरी तरह सदमे में था और एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। घर पहुंचकर जब कबीर ने चैन की सांस ली और वॉश बेसिन के सामने हाथ धोने गया, तो उसने आईने में खुद को देखा। उसकी परछाई, रिफ्लेक्शन, उसकी हरकतों को कॉपी नहीं कर रही थी। आईने के अंदर वाला कबीर बस खड़ा होकर उसे देख रहा था और उसके पीछे वही लाल जोड़े वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने महसूस किया कि वो आर्यन को बाहर नहीं लाया था,
बल्कि वो औरत आर्यन के शरीर में बाहर आ चुकी थी। बेली का बुलावा, भाग 3, आखिरी संघर्ष। कबीर वॉश बेसिन के सामने जम गया था। आईने के अंदर वाला उसका अक्स, रिफ्लेक्शन, उसकी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट दे रहा था। तभी उसे पीछे के कमरे से आर्यन की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज आर्यन की नहीं, बल्कि किसी पुरानी कब्र से आती हुई भारी गूंज जैसी थी। असली चेहरा। कबीर धीरे धीरे मुड़ा और लिविंग रूम में पहुंचा। वहां आर्यन सोफे पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तुमने क्या सोचा कबीर? आर्यन के शरीर से उस औरत की आवाज निकली। तुमने आईना तोड़कर उसे कैद नहीं किया, बल्कि मुझे इस दुनिया में आने का रास्ता दे दिया। अब यह शरीर मेरा है। कबीर समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो आईना जिसे उसने तोड़ा था, दरअसल एक सील थी, जो उस रूह को हवेली के अंदर कैद रखती थी। अक्स का जाल। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर के हर आईने, हर खिड़की के शीशे और यहाँ तक कि पानी के गिलास में भी वही लाल जोड़े वाली औरत दिखाई दे रही थी। वो अब एक नहीं, बल्कि सैकड़ों थी। उसने अपने बैग से गंगाजल और एक पुरानी तांत्रिक किताब निकाली। उसे पता था कि अब केवल एक ही रास्ता है। उस रूह को वापस उसी हवेली की मिट्टी में दफन करना होगा, जहां से वो शुरू हुई थी। हवेली की आखिरी रात। कबीर जबरदस्ती आर्यन, जिसमें रूह थी, को खींचकर वापस उसी वीरान हवेली ले गया। हवेली अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारें रो रही थीं और हवाओं में चीखें थीं। कबीर ने हवेली के बीचों बीच एक घेरा बनाया और उसमें आग जला दी। उसने आर्यन को उस घेरे के अंदर बिठाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, वो औरत आर्यन के शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। हवा में उसकी परछाई एक विशाल दानव की तरह दिखने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मैं गई तो तेरा भाई भी मर जाएगा। बलिदान और मुक्ति। कबीर के पास समय कम था। उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने अपने हाथ पर कट लगाया और अपना खून हवेली की जमीन पर छिड़कते हुए कहा, तुझे रूह चाहिए तो मेरा शरीर ले ले, पर मेरे भाई को छोड़ दे। अचानक एक तेज रोशनी हुई। वो रूह आर्यन को छोड़कर कबीर की तरफ झपटी। लेकिन कबीर ने चालाकी की थी। उसने अपने गले में रुद्राक्ष और लोहे का एक प्राचीन ताबीज छिपा रखा था। जैसे ही रूह ने कबीर को छुआ, वो ताबीज बिजली की तरह चमक उठा। एक जोरदार धमाका हुआ और वो रूह धुएं में बदल गई। हवेली की छत गिरने लगी। सुबह का सूरज। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो पुरानी हवेली मलबे में तब्दील हो चुकी थी। मलबे के बाहर आर्यन बेहोश पड़ा था, लेकिन वो सुरक्षित था। जब आर्यन को होश आया, तो उसने कबीर को पागलों की तरह ढूंढा। कबीर वहां नहीं था। उसे सिर्फ मलबे के पास कबीर का वही ताबीज मिला, जो अब बीच से टूटा हुआ था। आर्यन रोते हुए अपने घर वापस आ गया। एक दिन जब उसने अपने कमरे के आईने में देखा, तो उसे कबीर दिखाई दिया। कबीर का अक्स मुस्कुरा रहा था और उसने अपने हाथ से अलविदा, गुड बाय का इशारा किया। कबीर ने अपने भाई को तो बचा लिया था, लेकिन अब वो खुद उस आईने की दुनिया का नया पहरेदार बन गया था। कहानी यहाँ समाप्त होती है। क्या आप इस कहानी का कोई अलग अंत सोचना चाहेंगे?